हेलो स्टूडेंट, संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। चुंबक के बारे में हम लोग जान गए कि चुंबक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो मैंने कहा था कि विद्युत और चुंबकत्व तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चुंबकत्व जो है, मैग्नेटिज्म, वो विद्युत का ही दूसरा चेहरा है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या संबंध है, कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। देखिए, चुंबकत्व तो पहले अलग माना जाता था और इलेक्ट्रिसिटी को अलग से पढ़ते थे। पहली बार ये कब पता चला कि ये दोनों एक ही चीज है? ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से, ऑर्स्टेड के प्रयोग से। क्या था ऑर्स्टेड का प्रयोग? तो कुछ नहीं, बस वो एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे थे और बगल में चुंबकीय कंपास रख रहे थे। तो जो कंपास की सुई है वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। और तरह तरह से वो रख के देखे, अलग अलग डायरेक्शन में कंपास को रखे, फिर अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराए, तो देखिए कि उसका क्या प्रभाव पड़ता। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑर्स्टेड का प्रयोग देखते हैं, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड का क्या है? एक सर्किट बना लेते हैं। स्विच भी दे देते हैं और यहां से जोड़ देते हैं बैटरी। धारा प्रवाहित होगी धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ। अब अलग अलग जगह पे हम लोग कंपास रखेंगे। सबसे पहले एक बार रखते हैं इसके ऊपर, तो जब आप ऐसे रखते हैं तो सुई की दिशा कैसे होती है? बाईं तरफ। ओके। जब आप लोग यहाँ सेशन में बैठे होंगे या वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए और जो कुछ भी नोट करने लायक मिलता है नोट कर दीजिए। ये हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं कि कंपास को डाल देते हैं तार के नीचे। अभी तार के ऊपर था, अब डाल देते हैं तार के नीचे। तार के नीचे क्या होगा? एक मिनट। ओके। तार के नीचे जब डालेंगे इस कंपास को, तो इसका जो नीडल है वो इधर की तरफ इंडिकेट करेगा। समझ गए? तार के नीचे डालने पर इधर की तरफ इंडिकेट करेगा। ओके। अब कंपास को अगर लेफ्ट और राइट में रखते हैं तो क्या होगा? लेफ्ट और राइट में आपको डायग्राम में दिखाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप कंपास को रखते हैं, लेट से ये तार है, ये वाला तार, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन है नीचे, राइट। तो अगर आप कंपास को रखते हैं लेट से इस साइड, तो कंपास का जो नीडल है उसका डायरेक्शन होगा इधर की तरफ, आपकी तरफ। कंपास को आपको ऐसे रखना होगा और इसका जो नीडल है उसका डायरेक्शन होगा आपकी तरफ। फिर अगर कंपास को इधर रख देते हैं ऐसे, तो इसका नीडल का डायरेक्शन होगा इधर की तरफ, आपके सामने।
तो एक तरह से आप देखिए कि रोटेशन चल रहा है, रोटेशन चल रहा है, नीचे है तो इधर, बगल में आया राइट साइड तो ऊपर, फिर इधर आया तो इधर, और फिर लेफ्ट साइड गया तो उधर, तो इस तरह का रोटेशन चल रहा है कि नहीं। अब क्या करते हैं कि बैटरी को कर देते हैं उल्टा, ठीक है। उससे क्या होगा, जो करंट है, धारा है, उसका डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट, इधर पॉजिटिव टर्मिनल कर देते हैं। अब यहां क्या होगा कि जब आप कंपास यहां प्लेस कीजिएगा, ऊपर प्लेस करेंगे, ऊपर प्लेस करेंगे तो राइट साइड इंडिकेट करेगा, और नीचे प्लेस करेंगे तो नीचे प्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड। और इधर प्लेस करेंगे राइट साइड, तो आप गेस कर सकते हैं किधर होगा, नीचे की तरफ। और इधर प्लेस करेंगे तो ऊपर की तरफ, मतलब यहां पर कंपास प्लेस करेंगे इधर ऐसे, ये वायर है, ये कंपास है, तो आपकी तरफ अगर ये वायर है और इधर कंपास प्लेस करेंगे, देखिए ये कंपास है, ऐसे रखेंगे तो उसका जो नीडल है वो किसकी तरफ होगा, आपकी तरफ। क्लियर। और फिर से मैं बात बता दूं आपको कि जो कंपास का नीडल है वो क्या इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब मैं मेरे हाथ में यहाँ कंपास है और कंपास में ऐसे रखूं, ठीक है, और कंपास इधर जाके रुकता है, लेट्स से इधर, तो इसका मतलब कि आपकी तरफ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कंपास का नीडल इधर रुका तो ये मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र एक तार के चारों तरफ बनता है और इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है धारा की दिशा के बदलने से। एक एक्सपेरिमेंट आप ये कर सकते हैं, जैसे एक तार लीजिए, उसको बैटरी वगैरह से जोड़ दीजिए, और यहाँ एक कार्डबोर्ड लगा दीजिए, कार्डबोर्ड के चारों तरफ लोहे का पाउडर रख दीजिए, और उसके बाद आप धीरे धीरे स्विच को ऑन करके कार्डबोर्ड को थपथपाइएगा, इस तरह से पैट कीजिएगा, तो ये एक पैटर्न बना लेगा, कुछ इस तरह का पैटर्न बना लेगा, गोल गोल। ये पैटर्न कैसा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स है, संकेंद्री वृत्त है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी बोलते हैं इस नियम को, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी कि इंग्लिश में मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये रूल क्या करता है, विद्युत धारा अगर बह रही हो, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पता हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। देखिए मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो हिंदी में तो एकदम संस्कृत का मंत्र जैसा लगता है। एनीवेज, ये बताता क्या है कि आप अपने अंगूठे को ऐसे मोड़िए,
हाथ को ऐसे मोड़िए, पिक्चर बना देता हूं, मे बी कैमरा में क्लियर नहीं नजर आ रहा हो। अंगूठा ज्यादा बड़ा हो गया नहीं? ओके, समझ में आ रहा होगा आपको ये किस तरह से मुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये नियम कहता है कि अगर आपका जो अंगूठा है वो करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो बाकी जो उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बता रही हैं। और उसका उल्टा भी ट्रू होता है कि अगर ये आपकी बाकी उंगलियां से जो राउंड मोड़ी हुई हैं वो अगर धारा की दिशा बता रही हैं, तो अंगूठा क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, देखिए ये है तार, और धारा बह रही है ऊपर की तरफ, तो इसको पकड़िए, ऐसे पकड़िए। अंगूठा किसको इंडिकेट कर रहा है? धारा को। बाकी उंगलियां कैसे जा रही हैं? ऐसे, देखिए, क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिसका सेंटर एक ही हो, मतलब बहुत सारा सर्कल्स और उनका सेंटर कहां पर है? यहां। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल गई तो फिर आपका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताना बहुत आसान है। कहीं पर भी आपको अगर बताना है, लेट से यहां पे बताना है, तो यहां पर टेंजेंट खींच लीजिए। टेंजेंट क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। धारा की दिशा को उल्टा कर दीजिए, तब क्या होगा? धारा को हम लोग इधर फ्लो कराते हैं। धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे। अब क्या होगा? हाथ को ऐसे कीजिए। ठीक है, आप लोगों को मैं थम्स डाउन नहीं कर रहा हूं, मजबूरी है। तो ऐसे कीजिए। उंगली किधर है? बाकी की उंगलियां ऐसे, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे? इधर की तरफ। बस एरो का डायरेक्शन चेंज कर देना है। तो बस यही था ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। आप यहां कंपास रखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? देखिए, टेंजेंट खींचिएगा। मान लीजिए यहां पर तो 2 डायमेंशनल बिग बोर्ड है ना, 3 डायमेंशनल में इमेजिन कीजिए। ये एक तार है आपके सामने, उसके चारों तरफ इस तरह से लाइंस है। ये तार और तार के चारों तरफ कंसेंट्रिक लाइंस। तो यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो किधर हो जाएगा? ये सर्कल। और टेंजेंट यहां ड्रॉ कीजिएगा तो किधर जाएगा? आपकी तरफ। यहां ड्रॉ कीजिएगा तो किधर जाएगा? अंदर। यहां ड्रॉ कीजिएगा तो अंदर। और जिधर टेंजेंट होता है उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है। जिधर टेंजेंट उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऊपर रखिएगा तो ये तार है, करंट नीचे है, और बाकी की जो फिंगर्स है वो ऐसे जा रही हैं। यहां पर ऐसे सर्कल है तो यहां पर टेंजेंट खींचेगा तो किधर जाएगा? इधर। ऐसे सर्कल है, इधर खींचेंगे तो किधर जाएगा? इधर, क्योंकि सर्कल किधर जा रहा है? इधर उंगली जा रही है। क्लियर? अब इसका एक दूसरा पहलू देखते हैं कि अगर धारा ही गोल गोल हो तो फिर धारा का, करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वही गोल है, तो फिर क्या होगा? मान लीजिए कि ऐसे है तार, और तार जुड़ी हुई है बैटरी से। ये बैटरी दिखाना जरूरी नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगा? तो यहां पे उंगलियां मोड़िए। देखिए ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे मोड़िए। अंगूठा किधर? आपके तरफ। तो इधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोर्ड से बाहर ड्रॉ नहीं कर सकता। कैसे ड्रॉ करना होगा? ऐसे। समझ गए आप? यानी ये बोर्ड के इधर नहीं जा रहा है, आपकी तरफ निकल रहा है। इमेजिन कर लीजिए। ठीक है?
और ये एक मोटा मतलब रफ एस्टिमेशन है, अदरवाइज इस तरह से होगा, जैसे एक यहाँ पे गोल गोल होगा, जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे सीधा हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर गोल है, जैसे जैसे दूर होते जा रहा है वैसे वैसे सीधा होते जा रहा है और सेंटर पे बिल्कुल सीधा हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर फ्रेश में मैं ड्रॉ करूं, थोड़ा सा फ्रेश में मैं ड्रॉ करूं लाइक दिस, यहाँ पे भी डायरेक्शन फिक्स नहीं हुआ है। अगर मैं ये क्या है, ये एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है। ये करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये जो डायरेक्शन करंट का है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज रहने पर अंगूठा किधर, आपकी तरफ, तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। नाउ अगर धारा क्लॉकवाइज हो, करंट क्लॉकवाइज हो, तब क्या होगा, हाथ को मोड़िए ऐसे। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसे मोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं, ऐसे मुड़ेगा नहीं, तो आपको ऐसे ही मोड़ना होगा ना। तो अंगूठा के किधर जाएगा, अंदर की तरफ। तो जब क्लॉकवाइज करंट तो फिर आप बोलेगा सर इतना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अंदर बाहर, उसे फायदा क्या है? फायदा यह है कि क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन कैसे पूछता है कि अगर किसी लूप में क्लॉकवाइज करंट बह रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट है, तो वो नॉर्थ पोल बनेगा कि साउथ पोल बनेगा? मतलब कि क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, वामवर्त नहीं, दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो क्लॉकवाइज हिंदी वाले भी क्लॉकवाइज ही समझते हैं। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में अगर करंट हो तो वो नॉर्थ पोल बनेगा कि साउथ पोल? यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ, बाद में एक ट्रिक भी बता दूंगा, पहले एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। एक्सप्लेनेशन क्या है कि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से निकलती हुई प्रतीत होती है, नॉर्थ पोल से, और किधर जाती हुई प्रतीत होती है, साउथ पोल की तरफ। अब मान लीजिए क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। तो ये कौन सा पोल होना चाहिए, नॉर्थ पोल या साउथ पोल? अब अंदर जा रही है तो साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव, और निकल रही होती तो नॉर्थ पोल होता, लेकिन क्या है, अंदर जा रही है, तो ये कौन सा पोल हो गया, साउथ। और ये तो हम लोग इस डायरेक्शन से देख रहे हैं ना। मान लीजिए बोर्ड के उस तरफ भी कोई इंसान है, तो बोर्ड के उस तरफ सब कुछ क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। बोर्ड के उस तरफ से आप देखिएगा तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, है कि नहीं? उधर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। और यहाँ से आपके तरफ से अंदर जा रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर जा रहा है। दूसरी तरफ से देखिएगा तो बाहर निकल रहा होगा, तो दूसरी तरफ क्या हो गया, नॉर्थ। यानी मैंने कहा था एक ही सिक्के का दो पहलू, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर आप सिंगल पोल इमेजिन करते हैं तो वो हो जाएगा एक ही पहलू वाला सिक्का। तो आप देख रहे हैं ना, एक सिक्का है, तो इस तरफ साउथ पोल है, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। जबकि ये क्या है, बिल्कुल फ्लैट है कि नहीं, एकदम फ्लैट है कि नहीं ये तार, फिर भी उसका एक तरफ साउथ पोल, दूसरी तरफ नॉर्थ। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज में कुछ नहीं, बस एरो उल्टा कर देना है, आपके ही तरफ देखिए, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया। हाथ को, उंगलियों को मोड़िए ऐसे। अब अंगूठा किधर बता रहा है, आपकी तरफ देखिए। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो किधर से निकलती है, नॉर्थ पोल से। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो इधर हो जाएगा नॉर्थ पोल। ये तो हो गया लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन।
ट्रिक की बात करें तो वेरी सिंपल, देखिए ये किधर जा रहा है, ऐसे इधर एरो दे दीजिए, ये किधर जा रहा है, ऐसे, ये हो गया एन, एन जैसा दिख रहा है ना, ओके। नाउ एस ड्रॉ कीजिए, देखिए ये किधर निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है और ये इधर निकल रहा है, ये है करंट का डायरेक्शन। अब देखिए ये क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी किधर घूमती है, ऐसे टिक 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 टिक, है ना, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज करंट तो साउथ पोल, ये है एम और ये है एस। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, धारावाही लूप है, देखिए धारावाहिक नहीं, ठीक है, धारावाही, धारावाहिक बोलिएगा तो सीरियल हो जाएगा एकता कपूर वाला। तो अगर आपके पास एक धारावाही लूप है, पाश जिसको बोलते हैं हिंदी, वो किसका काम करेगा, एक मैग्नेट का काम करेगा, मैग्नेट का काम करेगा, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट मैंने बताया था कितना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका हो जाएगा एरिया इंटू क्या था, करंट, एरिया इंटू करंट, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, करंट का एम्पियर, तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ हम लोग क्या क्या जान गए, सीधी धारा, सीधा करंट, तो गोल मैग्नेटिक फील्ड, गोल चुंबकीय क्षेत्र, और अगर राउंड गोल धारा तो सीधा मैग्नेटिक। क्लियर है, चलिए अब क्या बताएं, अब हम लोग बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र में अगर करंट फ्लो करे ना तो वहां पर एक बल लगता है। मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, दो मैग्नेट लगा हुआ है। हाँ, एक मिस्टेक मेरे पिछले वीडियो में छोटा सा ये भी हुआ था कि मैंने बार मैग्नेट को नाल चुंबक लिख दिया था। मैग्नेट में भी देखिए जो सीधा वाला मैग्नेट होता है उसको बार मैग्नेट कहते हैं ना, ये छड़ चुंबक, ठीक है। नाल चुंबक ऐसा होता है, घोड़े की नाल आप लोगों ने देखी होगी, घोड़े की नाल को माना जाता है कि शुभ होता है। घर में रखिए, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। और मां सरस्वती की पूजा कीजिए, और फोन में गेम भी खेलिए। तो ये होता है हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि एक मैग्नेट रख देते हैं, मान लीजिए कि ये आपका मैग्नेट हो गया, कौन सा मैग्नेट, नाल चुंबक, हॉर्स शू मैग्नेट, और आपके हाथ में एक बॉल, ठीक है। बॉल ऐसा वैसा नहीं है, चार्ज्ड है, ठीक है, आवेशित है। तो उसको आप जब फेंक, और इधर उसके उस पार एक रखा हुआ है, निशाना लगाने वाला बोर्ड होता है ना, वो है। अब आपको बोला जाएगा कि एकदम उसका जो बुल साई होता है, जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, उसको रेड वाला, उसको बोलते हैं बुल साई, ठीक है। एकदम बुल साई पे मारना है बॉल से। कितना भी आप कोशिश कीजिएगा नहीं लगेगा, आप फेंकिएगा यहां पर निशाना लगा के, बॉल चला जाएगा कहीं और, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहां पर चुंबक है तो एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज मोशन करता है ना, तो उस पर एक फोर्स लगता है। अब ये फोर्स क्या करेगा, आपका निशाना बिगाड़ देगा। बॉल आप ऐसे फेंकिएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र से, मैग्नेटिक फील्ड से जब गुजरेगा तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि इस पे फोर्स लगने लगेगा।
तो जब मैग्नेटिक फील्ड से कोई चार्ज मोशन करती है तो उस पे एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक हो गया आपका लॉरेंस बल, लॉरेंस फोर्स। तो इसमें हम लोग दोनों पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबक के विद्युतीय प्रभाव, ये आपको आगे पता चलेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। लॉरेंस फोर्स क्या होता है ये? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने का एक तरीका होता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में दे देगा क्रॉस क्रॉस, और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्रॉस है क्या, है ना। देखिए, एक तीर को अगर आप एकदम सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? मान लीजिए तीर है कुछ ऐसा, जैसा आइसक्रीम होता है ना कोन वाला, उसके जैसा ऐसा। इसको एकदम सामने से देखिएगा तो कैसा दिखेगा? ऐसा गोल सा, और ये क्या है? उसका टिप है, ये जो टिप है वो यहाँ। तो ये क्या है? एरो है, आप सामने से देख रहे हैं। पीछे क्या है? पीछे ये एरो मतलब ज्यादा लंबा नहीं, छोटा ही बना रहा हूं, ऐसा कुछ एरो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसा है। 4 पत्तियां निकली हुई, ठीक है। अब आप इसको पीछे से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? ऐसा 4 पत्ती, ये वाला ये है, ये वाला ये है, और बाकी तो उधर है, ठीक है। तो ये हो गया एरो का पीछे वाला पोर्शन, और ये क्या है? सामने वाला पोर्शन, समझ गए? तो इस तरह से आप एरो को दिखा रहे हैं। अब इसका यूज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को शो करने में इसका यूज होता है। मान लीजिए कोई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन है आपकी तरफ, आपकी तरफ, तो एरो को पकड़ लीजिए आपकी तरफ, तो कैसा दिखेगा? ऐसा। तो इस तरह का फिगर आपको एग्जाम में मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपकी तरफ, क्लियर? और अगर ऐसा फिगर मिला तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं? एरो का पीछे वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो एरो किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने का तरीका, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने का तरीका। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए, F is equal to V sin। ये फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला है? कि मान लीजिए B एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, B एक चुंबकीय क्षेत्र है, B क्या है? उस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहां पर v वेग से एक आवेश गति कर रहा है, ठीक। मान लीजिए ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये है चार्ज इधर की तरफ दौड़ रहा है, ठीक है, चार्ज दौड़ रहा है इधर की तरफ। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो इस पर क्या होगा? एक फोर्स लगेगा। ये है B मैग्नेटिक फील्ड, ये है चार्ज का वेलोसिटी यानी कि वेग v। बल किधर लगेगा? सबसे पहले कितना लगेगा उसकी बात करें। कितना लगेगा? v sin थीटा। v क्या है? इसका वेग का परिमाण यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण यानी मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण, यस, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स लगेगा v sin थीटा। और आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है? एक सदिश होता है, वेक्टर होता है,
वेग एक सदिश राशि है और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या एक सदिश राशि है। क्लियर, वेक्टर है, दोनों ही वेक्टर है। तो आपको पता है ए एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ए है, बी एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड बी लिख दिया, दोनों के बीच का एंगल थीटा है और उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाता है ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। ठीक है ना। तो यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेग का परिमाण, b क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, इन दोनों का बीच का एंगल है। तो इसको v क्रॉस b लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक बार फाइनली मैं रिपीट कर दूं कि ये क्या है कि B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से चलते चार्ज पर लगने वाला फोर्स। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, क्योंकि ये जो किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप में एक वेक्टर होता है, तो फोर्स तो आपको पता है ये वेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन की बात करें, देखिए V और B एक प्लेन पर है, प्लेन मतलब उड़ने वाला प्लेन नहीं, जैसे व्हाइट बोर्ड एक प्लेन का एग्जांपल है, सतह का एग्जांपल है। तो इस सतह के लंबवत यानी इस सतह के परपेंडिकुलर होता है फोर्स का डायरेक्शन, यानी कि यहां पर फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। अब ऊपर बाहर की तरफ कहना है भाई मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, वहां पे जो यूज किए थे भाई, ये मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल जो है ना, वो आपका दो सदिशों के सदिश गुणनफल का डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। मतलब कि दो वेक्टर है, आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसका डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। इसको यूज कैसे करना है, देखिए हाथ फैलाइए, पहला वेक्टर बी है, उसके तरफ हाथ रखिए और उसको बी की तरफ मोड़िए। देखिए मेरा हाथ, आपका हाथ का पता नहीं, मेरा हाथ इधर पीछे नहीं मुड़ता, थोड़ा सा मुड़ता है, तो पूरा नहीं मोड़ सकते। पूरा मोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ को उल्टा करना पड़ेगा और उसके बाद किसकी तरफ मोड़िए, बी की तरफ मोड़िए, बी की तरफ मोड़िए। तो ये जो अंगूठा होगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा, v क्रॉस b का। v क्रॉस b यहाँ पे क्या है, f है, तो f का डायरेक्शन अंगूठे की तरफ, किधर, अंदर की तरफ। क्लियर। और अगर v इधर होता और b इधर होता तो किधर की तरफ लगता, समझ गए। तो मैंने लॉरेंस फोर्स हेडिंग डाला है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है और एक चार्ज वहां पे मोशन कर रहा है, तो उसके साथ क्या होगा, उस पे दो दो बल लगेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण। देखिए एक चार्ज है Q, यहाँ पे दोनों है, E इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और B मैग्नेटिक फील्ड भी है, डायरेक्शन वगैरह पे भी ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पे इस पे दो बल लगेंगे, एक लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, EQ, Q इधर चला आएगा तो EQ, तो एक बल लगेगा EQ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। दूसरा बल लगेगा ये V O, आई एम वेरी सॉरी, यहां पर Q भी होगा, नाउ इट्स ऑलराइट, कभी कभी होता है फ्लो में छूट जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गया था, यहाँ पे Q भी होता है, ठीक है। Q चार्ज फ्लो कर रहा है, आपको Q से मल्टीप्लाई करना है, ओके। नाउ Q V V साइन, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण, और ये मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहा है। दोनों को जोड़ के जो टोटल फोर्स मिलता है उसको ही बोलते हैं लॉरेंस फोर्स यानी कि लॉरेंस बल, लॉरेंस बल, लॉरेंस फोर्स।
तो ये हो गया। आप चाहे तो Q कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिएगा तो किस फॉर्म में दिखेगा आपको, VB, इसको ही बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ऐसा यूनिट कोई पूछ दे तो कोई इसमें इशू नहीं, बल है तो न्यूटन होगा। लॉरेंस बल कैसा ही मात्रक न्यूटन होता है। अब हर बल का मात्रक न्यूटन हो जरूरी नहीं है। जैसे विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली फोर्स नहीं है, वो एक तरह का वोल्टेज ही है। एनीवेज, इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।